ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से अंधेरी रात को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हल्की हल्की हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन एसपी अर्जुन मेहरा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने अपना सिर खिड़की से टिकाया ही था कि कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। चिप्स ले लो, कुरकुरे ले लो, गर्मा गर्म समोसे भी हैं। अर्जुन का दिल एक पल के लिए जैसे थम गया। ये आवाज, ये तो अनुराधा की थी। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है? अनुराधा 3 साल पहले मर चुकी थी। उन्होंने खुद उसकी चिता को अग्नि दी थी, उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया था। फिर यह आवाज कैसी थी? क्या यह सिर्फ एक भ्रम था या सच में? उनकी सांसें तेज हो गई, से गर्दन घुमाई और आवाज की दिशा में देखा। सामने एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल अनुराधा जैसी। अर्जुन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। वही नाक नक्श, वही हल्के भूरे बालों की लट, वही बड़ी बड़ी आंखें। यह अनुराधा ही थी, लेकिन कुछ अलग भी था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसने बहुत कुछ खो दिया हो। चेहरे पर थकान की लकीरें थीं, जैसे वह किसी तकलीफ से गुजरी हो। पर क्या वो वाकई अनुराधा थी या कोई हमशक्ल? अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा। क्या कोई मरा हुआ इंसान वापस लौट सकता है? वह तुरंत अपनी सीट से उठे और उस महिला के पास पहुंचे। तुम कौन हो? उनकी आवाज कांप रही थी। महिला ने एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर अनजान बनकर बोली, साहब, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। अर्जुन की आंखों में संदेह और बेचैनी थी। झूठ मत बोलो, तुम अनुराधा हो, मेरी पत्नी। महिला की आंखों में डर उभर आया। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और तेजी से भीड़ में गायब होने लगी। रुको! अर्जुन चिल्लाए, लेकिन वह पहले ही ट्रेन के अगले डिब्बे में जा चुकी थी। अर्जुन के पैर जमीन से चिपक गए थे। उनकी आंखों के सामने 3 साल पहले की वह भयानक रात घूम गई, जब उन्होंने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन अगर वह सच में अनुराधा थी, तो 3 साल तक वह कहां थी? और अगर वह अनुराधा नहीं थी, तो उसकी शक्ल और आवाज इतनी मिलती जुलती क्यों थी? उनका मन सवालों के भंवर में फंस गया था। क्या अनुराधा सच में मर चुकी थी, या फिर कोई ऐसा राज था जो अब तक छुपा हुआ था? एसपी अर्जुन मेहरा के भीतर जैसे किसी ने तूफान भर दिया था। उनकी आंखों के सामने 3 साल पुरानी यादें धुंधली परछाइयों की तरह घूमने लगी। वह खौफनाक एक्सीडेंट, खून से सना सड़क का किनारा, जली हुई चिता, धुएं में गुम होती उनकी पत्नी अनुराधा की देह, और अब ये चेहरा, ये आवाज। उनके दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ था। अगर अनुराधा मर चुकी थी, तो ये महिला कौन थी? अगर वह अनुराधा थी, तो पिछले 3 सालों से वह कहां थी? उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पुलिस अफसर होने के नाते उन्होंने सैकड़ों मामलों की गुत्थियां सुलझाई थी, लेकिन आज वह खुद एक ऐसे रहस्य में फंस गए थे, जिसका कोई सिरा ही नहीं दिख रहा था। अर्जुन के होश उड़ चुके थे। उन्होंने बिना एक पल गंवाए महिला का पीछा करना शुरू किया। वह ट्रेन के अगले डिब्बे में घुस चुकी थी, भीड़ के बीच में गायब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अर्जुन की नजरें अब सिर्फ उसी को देख रही थी। रुको! उन्होंने तेज आवाज में कहा, लेकिन महिला ने जैसे उनकी आवाज सुनी ही नहीं। वह तेजी से आगे बढ़ने लगी। कदमों में घबराहट साफ झलक रही थी। अगर वह मेरी पत्नी नहीं थी, तो मुझसे भाग क्यों रही थी? अर्जुन के भीतर शक और गहरा हो गया। भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। महिला ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में डर था। अर्जुन को उस डर में कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। वही डर जो उसने 3 साल पहले आखिरी बार अनुराधा की आंखों में देखा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रेन अब अगले स्टेशन पर रुकने वाली थी। उन्होंने देखा कि महिला दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। वह उतरने वाली थी। नहीं! अर्जुन ने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाते, ट्रेन धीमी हुई और महिला प्लेटफॉर्म पर कूद गई। अर्जुन बिना वक्त गंवाए उसके पीछे प्लेटफॉर्म पर उतर गए। रात का समय था, स्टेशन पर हल्की रोशनी थी। महिला भाग रही थी, कभी इधर कभी उधर। अर्जुन को एहसास हो गया था कि यह सिर्फ भागने की कोशिश नहीं थी, वह किसी गहरे राज को छुपाने की कोशिश कर रही थी। स्टेशन पर खड़े एक कुली से उन्होंने पूछा, अभी अभी जो महिला उतरी थी, उसे देखा? कुली ने प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ इशारा किया। हाँ साहब, वो उधर गई, लेकिन बड़ी अजीब थी। ट्रेन में कुछ बेच रही थी, फिर अचानक भागने लगी। क्या हुआ साहब? अर्जुन ने बिना जवाब दिए उस दिशा में दौड़ लगा दी।
स्टेशन पर ठहरे हुए यात्री उनकी तेज चाल देखकर हैरान थे, लेकिन अर्जुन के कानों में अब कोई आवाज नहीं पड़ रही थी। बस उनके दिमाग में गूंज रही थी वही जानी पहचानी आवाज जो 3 साल पहले हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। अब ये भागने और पकड़ने का खेल नहीं था, ये एक रहस्य था जो 3 सालों से उनके सामने आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन क्या वह इस सच को जानने के लिए तैयार थे? क्या उन्हें वह सच मिलेगा जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकते थे? रात के घने अंधेरे में एसपी अर्जुन मेहरा के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। हाथ में टॉर्च की हल्की रोशनी थी जो उनके चारों ओर पसरे अंधकार को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। स्टेशन से मिले सुराग के बाद वह अब उस बस्ती में थे जहां बताया गया था कि वह महिला, जो हूबहू उनकी मृत पत्नी अनुराधा जैसी दिखती थी, रहती थी। बस्ती तंग गलियों से भरी थी, टूटी फूटी झोपड़ियां, मिट्टी की दीवारें और जगह जगह जलते हुए अलाव जिनके आसपास बैठे लोग ठंड से कांपते हुए उनींदी आंखों से उन्हें घूर रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी गली चीजों की, गरीबी की और किसी अनकहे डर की। अर्जुन के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये जगह अजनबी थी, लेकिन जो सच वह यहाँ खोजने आए थे वह उससे भी ज्यादा अजनबी था। भाई साहब, यहाँ कोई नई आई हुई औरत रहती है? उन्होंने पास बैठे एक बूढ़े से पूछा जो अलाव के पास बीड़ी पी रहा था। बूढ़े ने उन्हें सिर से पैर तक घूरा, फिर धीरे से सिर हिलाया। साहब, यहाँ कौन आता है कौन जाता है कोई नहीं पूछता, लेकिन हाँ, 2-3 साल पहले एक औरत आई थी, अकेली, डरी हुई, तब से यहीं रह रही है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो क्या ये वही थी? कहाँ रहती है वो? बूढ़े ने झोपड़ियों की ओर इशारा किया। वो देखो, आखिरी कोठरी में। लेकिन क्या? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े की आंखों में अजीब सी झिझक थी। वो औरत बहुत अजीब है साहब। रात को कभी किसी से बात नहीं करती, हमेशा अकेली रहती है, और जब कोई उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है तो डर के मारे कांपने लगती है। अर्जुन ने बिना कुछ बोले उस झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। अब वह सच से बस एक दरवाजे की दूरी पर थे। दरवाजे के पीछे का रहस्य, सामने लकड़ी का पुराना दरवाजा था जिसकी हालत जर्जर थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। फिर उन्होंने थोड़ा जोर से खटखटाया। टप टप, कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी अंदर से हल्की सी आवाज आई, एक बच्चे के रोने की आवाज। अर्जुन के शरीर में जुर्रियां दौड़ गईं। बच्चा यहाँ? अब उन्होंने बिना सोचे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा थोड़ा चरमराया लेकिन खुला नहीं। कौन है? अंदर से एक घबराई हुई आवाज आई, वही आवाज जो अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। खोलो दरवाजा। अर्जुन की आवाज सख्त थी। मैं किसी को नहीं जानती, आप चले जाए। महिला की आवाज कांप रही थी, जैसे वह अंदर से बहुत डरी हुई थी। अनुराधा, दरवाजा खोलो। भीतर खामोशी छा गई। अर्जुन को लगा जैसे उसकी सांस भी थम गई हो। दरवाजे के उस पार किसी ने उनका नाम सुना था। कुछ पलों की गहरी चुप्पी के बाद अंदर से हल्की सरसराहट हुई। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। टिमटिमाती दिए की रोशनी में अर्जुन ने जो चेहरा देखा उससे उनकी आंखें फैल गई। वह अनुराधा ही थी। हूबहू वैसा ही चेहरा, वैसी ही आंखें, वही डर, वही उदासी। अगर अनुराधा मर चुकी थी तो यह कैसे मुमकिन था? उनके सवालों की बौछार अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उनकी नजर कमरे में पड़े झूले की तरफ गई। झूले में एक नन्हा बच्चा था जो अभी भी सुबक रहा था। अर्जुन ने गौर से देखा। बच्चा बिल्कुल उन्हीं के जैसा दिखता था। उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। ये कौन सा रहस्य था जो अब उनकी आंखों के सामने था? अनुराधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पकड़े। सच बताओ अनुराधा, तुम मरी नहीं थी, फिर 3 सालों तक कहां थी? ये बच्चा कौन है? अनुराधा ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अर्जुन की आंखों में सवाल थे और अनुराधा की आंखों में छिपा था एक ऐसा सच जो पूरी दुनिया को हिला सकता। अनुराधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके पीछे छिपी हुई गहरी बेचैनी और अनकहा डर अर्जुन से छिप नहीं सका। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, होंठ कांप रहे थे और चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे वह किसी अनहोनी के इंतजार में हो। अर्जुन ने अपना धैर्य खोते हुए उसका कंधा झंझोड़ा। बोलो अनुराधा, ये बच्चा कौन है? तुम 3 साल तक कहां थी? क्या ये मेरा बेटा है? अनुराधा ने अपनी नजरें झुका ली। फिर एक भारी आवाज में बोली, तुम जितना सोच रहे हो अर्जुन, सच उससे कहीं ज्यादा भयानक है।
अर्जुन की सांसें थम गई। भयानक? अनुराधा ने कांपते हाथों से झूले में सोए बच्चे की ओर इशारा किया। हाँ अर्जुन, ये तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन ये जन्मा कैसे? ये कहानी तुम सहन नहीं कर पाओगे। अर्जुन को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पिछले 3 सालों का सच। अनुराधा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। जिस रात मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था, उस रात मेरा अपहरण हो गया था। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। वह एकदम स्तब्ध रह गया। किसने? अनुराधा के होठों पर कड़वी हंसी आई। जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त करण। अर्जुन को जैसे वोल्ट का झटका लगा। क्या? करण? लेकिन वो तो, हाँ, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, तुम्हारा हमदर्द, वही मेरा किडनैपर निकला। लेकिन ये सिर्फ एक अपहरण नहीं था अर्जुन, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसे सोचकर भी तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अनुराधा ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया। करण ने सिर्फ मुझे किडनैप नहीं किया, बल्कि उसने मुझे मरा हुआ दिखाने की पूरी योजना बनाई थी। उस रात जब मैं तुम्हारे पास लौट रही थी, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कराया गया, और जब मैंने होश संभाला तो मैं एक अंधेरे तहखाने में बंद थी। मुझे लगा कि शायद मैं मर चुकी हूं, लेकिन असली मौत तो उन 3 सालों में हर रोज मुझसे मिलती थी। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। फिर उसने तुम्हारे साथ किया क्या? अनुराधा की आंखों में खौफ भर आया। वह मुझे एक सौदे का हिस्सा बना चुका था अर्जुन, एक ऐसा सौदा जिसमें मेरी रजामंदी नहीं थी। अर्जुन की मुट्ठियां भिंच गई, चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। कौन था वह इंसान? अनुराधा की आंखों से आंसू बह निकले। करण ने मुझे एक अरबपति बिजनेसमैन के हवाले कर दिया था, जो अपनी पत्नी को खो चुका था, और वह मुझे जबरन अपनी बीवी बनाना चाहता था। अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। अनुराधा ने बताया कि वह कई बार वहां से भागने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार उसे बेरहमी से पकड़ लिया जाता था। एक दिन जब मैंने हिम्मत जुटाई तो मैं भागने में कामयाब हो गई, और उसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं मां बनने वाली थी। अर्जुन स्तब्ध रह गया। फिर तुमने क्या किया? अनुराधा ने लंबी सांस ली। मैं इस दुनिया से छुपकर रहना चाहती थी अर्जुन, क्योंकि अगर करण को पता चल जाता कि मैं जिंदा हूं और मेरे पास तुम्हारा बच्चा है, तो वह किसी भी कीमत पर हमें मार देता। इसलिए मैं इस बस्ती में आ गई और एक साधारण जिंदगी जीने लगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि किस्मत मुझे एक बार फिर तुम्हारे सामने ले आएगी। अर्जुन के अंदर अब आक्रोश की ज्वाला धधक रही थी। करण, उसने इतना बड़ा खेल खेला और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उसने मेरी पत्नी को छीन लिया, मुझे धोखा दिया और मेरे बेटे को मेरे बिना बड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। अब उसे इसकी सजा मिलेगी। लेकिन अनुराधा की आंखों में डर था। नहीं अर्जुन, करण को हराना इतना आसान नहीं है। वह सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं था, वह एक बहुत बड़ी माफिया साजिश का हिस्सा था। और अगर तुम्हें सच में न्याय चाहिए, तो तुम्हें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि यह सिर्फ हमारा मामला नहीं है, यह उन कई औरतों का मामला है जिन्हें उसने ऐसे ही कैद कर रखा है। अर्जुन ने अनुराधा की ओर देखा। अब यह सिर्फ एक पति पत्नी का मामला नहीं था, अब यह न्याय बनाम अन्याय की जंग थी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा अनुराधा। मैं करण की दुनिया को तहस नहस कर दूंगा। अब अर्जुन और अनुराधा के पास दो ही रास्ते थे। या तो वे करण के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उसे कानूनी तरीके से गिराएं, या फिर उसे उसके ही तरीके से खत्म करें। अर्जुन के भीतर अब सिर्फ एक ही आग जल रही थी, करण को उसके किए की सजा दिलाने की। अनुराधा और उसके बेटे के साथ हुए अन्याय को वह यूं ही नहीं जाने देगा। उसने अनुराधा की आंखों में देखा। तुम अब अकेली नहीं हो। इस बार करण को उसकी साजिश का हिसाब देना होगा, लेकिन हमें बहुत संभल कर चलना होगा। अनुराधा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर था। अर्जुन, तुम नहीं जानते करण कितना खतरनाक है। उसके पास सत्ता है, पैसा है, और सबसे खतरनाक बात, उसके पास कानून को खरीदने की ताकत भी है। हम सीधे उससे नहीं लड़ सकते। अर्जुन की मुट्ठियां भिंच गई। तो फिर? अनुराधा ने धीमे स्वर में कहा, हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे, वो सबूत जो उसे बचने का कोई मौका न दें। अनुराधा ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा। करण सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि कई और लड़कियों को भी गायब कर चुका है। अर्जुन चौंक गया। अनुराधा ने एक पुराना अखबार निकाला जिसमें गुमशुदा लड़कियों की खबरें छपी थीं।
इनमें से कुछ लड़कियों को मैं जानती थी। वो भी उसी अंधेरे तहखाने में बंद थीं, जहां मुझे रखा गया था। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे वापस नहीं आईं। शायद उन्हें मार दिया गया और कुछ को अमीर लोगों को बेच दिया गया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। यह आदमी एक इंसान नहीं, राक्षस है और हमें उसे खत्म करना होगा। अनुराधा की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। और अनुराधा ने फैसला किया कि वे करण के खिलाफ पक्के सबूत जुटाएंगे। अगर हमें करण को गिराना है तो हमें उस तहखाने तक पहुंचना होगा। हमें जानना होगा कि वहां और कितनी लड़कियां बंद हैं। अनुराधा ने सिर हिलाया। लेकिन वो तहखाना कहां है, ये सिर्फ एक आदमी जानता है। अर्जुन की आंखें संकीर्ण हो गईं। अनुराधा ने धीरे से कहा, करण का सबसे भरोसेमंद आदमी विक्रम। विक्रम तक पहुंचने की चाल। विक्रम करण का सबसे वफादार आदमी था। वह बिना करण की इजाजत के किसी से भी नहीं मिलता था। लेकिन अर्जुन ने एक तरकीब सोची। अगर हमें विक्रम तक पहुंचना है तो हमें वही तरीका अपनाना होगा जो करण अपनाता है, झूठ, छल और धोखा। अनुराधा की आंखों में चिंता झलक उठी। क्या मतलब? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर विक्रम नहीं आएगा तो हम उसे खुद बुलाएंगे, एक ऐसे नाम से जिसे वह मना नहीं कर सकेगा। कैसे? अर्जुन ने जेब से अपना फोन निकाला और एक अनजान नंबर से मैसेज टाइप किया। करण को बताओ कि हमारे पास सबूत हैं। अगर वह हमें रोक सकता है तो आए और कोशिश करे। फिर उसने एक गली के कोने में खड़े एक आदमी को देखा, एक अजनबी जो उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। अर्जुन को समझते देर न लगी कि करण की नजरें उन पर टिकी हुई हैं। खेल अब शुरू हुआ है। अब देखते हैं कि शिकारी कौन है और शिकार कौन। शहर की तंग गलियों में तेज कदमों की आहटें गूंज रही थीं। रात के अंधेरे में पुलिस की गाड़ियों की लाल बत्ती चमक रही थी। सायरन की आवाज पूरे माहौल को और तनावपूर्ण बना रही थी। करण जो इतने दिनों तक छुपा फिर रहा था, आज पुलिस की पकड़ में था। एसपी अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी उसे पकड़ने के लिए। करण को न सिर्फ कई हत्याओं का दोषी पाया गया था, बल्कि उसने अर्जुन की जिंदगी भी बर्बाद करने की कोशिश की थी। करण एक सुनसान गोदाम में छुपा था, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। करण, हथियार फेंक दो और सरेंडर कर दो। अर्जुन की आवाज गूंज उठी, लेकिन करण ने हार मानने की बजाय पिस्तौल निकाल ली और फायर कर दिया। धाएं! गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। आहे! करण का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। वह तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पछतावे की कोई लकीर नहीं थी, बल्कि नफरत थी। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम गई, लेकिन इसी दौरान एक गोली अर्जुन के सीने को चीरती हुई निकल गई। अर्जुन! अनुराधा की चीख निकल गई, जो पास ही खड़ी थी। अर्जुन लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। खून की धार उसके शरीर से बहने लगी। पुलिस तुरंत उसे अस्पताल लेकर दौड़ी। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर अनुराधा बेसुध बैठी थी। उसका बेटा उसकी गोद में था, मगर उसकी आंखें लगातार बंद दरवाजे पर टिकी थीं। डॉक्टरों की टीम अर्जुन को बचाने की कोशिश कर रही थी। समय बीत रहा था, लेकिन हर पल भारी लग रहा था। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद डॉक्टर बाहर आए। घबराइए मत, ऑपरेशन सफल रहा है। उन्हें होश आने में कुछ समय लगेगा। अनुराधा की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ घंटों बाद अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने उसकी पत्नी अनुराधा और उनका बेटा खड़े थे। पापा! बच्चे ने मासूमियत से उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन की आंखों में नमी थी, लेकिन एक मुस्कान भी थी। उसने धीरे से अपना हाथ बच्चे के सिर पर रखा और फिर अनुराधा की ओर देखा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अनुराधा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। इस पूरे हादसे ने अर्जुन को एक गहरा सबक सिखाया था। उसने अपनी जिम्मेदारियों को अब और भी मजबूती से निभाने का फैसला किया। वो दर्द और धोखे से भरे अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चला। एक ऐसी जिंदगी जिसमें प्यार, स्नेह और परिवार की अहमियत सबसे ऊपर थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।